सुबह की पहली किरण आसमान को गुलाबी और नारंगी रंगों से रंग देती है। हल्की हवा पेड़ों की पत्तियों को हिलाती है। गांव अभी भी सोया हुआ है, एक शांत खामोशी में डूबा हुआ। अचानक एक तेज स्पष्ट आवाज इस शांति को चीरती हुई आती है। यह मुर्गा है जो भूसे के ढेर पर ऊंचा बैठा एक नए दिन के आगमन की घोषणा कर रहा है। मुर्गे का बांग देना बस एक आवाज से कहीं अधिक है। यह जागने का आह्वान है। यह एक याद दिलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत है, फिर से शुरुआत करने का अवसर है। जैसे ही मुर्गे की बांग गांव में गूंजती है, लोग अपने घरों में उठते हैं, दिन की चुनौतियों का सामना करने और इसकी संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। मुर्गे का बांग देना आशा का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि सबसे अंधेरी रात में भी सुबह अंततः आएगी। जैसे मुर्गा ईमानदारी से हर नए दिन के आगमन की घोषणा करता है, वैसे ही आशा हमें याद दिलाती है कि विपत्ति का सामना करते हुए भी आगे हमेशा प्रकाश होता है। यह अटूट भावना, यह निरंतर आशावाद हमें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। मुर्गे का बांग देना एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नए दिन के साथ एक उज्जवल कल का वादा होता है। बाकियन कदद है। मुर्गे का जीवन सेवा का जीवन है। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए बांग देता है। उसका आह्वान गांव को जगाता है, जिससे लोग अपना दिन शुरू कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों को निभा सकते हैं। फिर भी अपने बहुमूल्य योगदान के बावजूद मुर्गे का भाग्य अक्सर बंधा हुआ होता है। वह बलिदान होने के लिए नियत है। उसका जीवन उन्हीं लोगों को जीविका प्रदान करने के लिए लिया जाता है जिनकी वह सेवा करता है। इसी तरह चू बी की इता है, सच बोलने वालों को अक्सर कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। वे अन्याय के खिलाफ बोलते हैं और असहज सच्चाइयों पर प्रकाश डालते हैं, अक्सर बड़ी कीमत देकर। मुर्गे की तरह उनकी आवाजें दबाई जा सकती हैं, उनके जीवन बाधित हो सकते हैं, उनके बलिदानों की अनदेखी की जा सकती है। साहस की गूंज। पूरे इतिहास में अनगिनत व्यक्तियों ने सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत की है, तब भी जब उनकी आवाजें कांप रही थीं। महात्मा गांधी के बारे में सोचें, जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से भारत को आजादी दिलाई। नेल्सन मंडेला को याद करें, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी मान्यताओं के लिए दशकों तक जेल में रहे। ये साहसी आत्माएं समझती थीं कि अन्याय के सामने चुप्पी अन्याय में भागीदार होना है। वे जानते थे कि सच्चाई और न्याय की तलाश में अक्सर बड़े बलिदान की मांग होती है। फिर भी उन्होंने बोलना चुना, जो सही था उसके लिए लड़ना चुना, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। खामोशी की दीवारें। फिर हम अक्सर सच्चाई से क्यों कतराते हैं? हम अन्याय के खिलाफ बोलने, यथास्थिति को चुनौती देने में संकोच क्यों करते हैं? इसका उत्तर आंशिक रूप से डर में है। सत्ता के सामने सच बोलना कठिन हो सकता है। इससे उपहास, अस्वीकृति, यहां तक कि उत्पीड़न भी हो सकता है। समाज अक्सर चुप्पी की दीवारें बनाते हैं, असंतोष को हतोत्साहित करते हैं और स्वीकृत बातों को चुनौती देने वालों को दंडित करते हैं। ये दीवारें भय, अनुरूपता और यथास्थिति बनाए रखने की इच्छा से निर्मित होती हैं। अपनी आवाज ढूंढना। फिर भी हम में से प्रत्येक के भीतर साहस की क्षमता है। हम सभी के पास एक आवाज है और इसके साथ फर्क करने की शक्ति है। यह मानना लुभावना हो सकता है कि हमारी व्यक्तिगत आवाजें महत्वहीन हैं, कि हमारे शब्द परिवर्तन को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। हर आवाज, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, में प्रेरित करने, चुनौती देने, जागृत करने की शक्ति होती है। जब हमें अपनी सच्चाई बोलने का साहस मिलता है, तो हम न्याय, समानता और एक बेहतर दुनिया की मांग करने वाली आवाजों के एक समूह में योगदान करते हैं। सच्चाई हमें आजाद करेगी। मुर्गे का बांग देना कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह एक अनुस्मारक है कि हर दिन सच्चाई से जीने का, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े होने का एक नया अवसर है। आइए हम डर या उदासीनता से चुप न रहें। आइए सत्ता के सामने सच बोलने, अन्याय को चुनौती देने, वह बदलाव बनने का साहस खोजें जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं।
अपने जीवन पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। क्या आप सच में जी रहे हैं? क्या आप सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखें, सच्चाई को सुनना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया का एकमात्र रास्ता है।